अक्सा मस्जिद परिसर में बनेगा यहूदियों का तीसरा मंदिर। क्या एक बार फिर जंग का मैदान बनेगी अल अक्सा मस्जिद? यहूदी इजराइल फिलिस्तीन तनाव के केंद्र जेरूसलम के पुराने शहर में अपने मंदिर के पुनर्निर्माण की उम्मीद में तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इस मंदिर के निर्माण की सुगबुगाहट ही जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद के पास जंग का नया अखाड़ा खोल देगी। यहूदी मंदिर के दोबारा निर्माण के लिए हम 2000 सालों से इंतजार कर रहे हैं। रूढ़िवादी यहूदी समूह के इस संस्था का मकसद यहूदी मंदिर का पुनर्निर्माण करना है। यहूदी मंदिर बनाने के लिए ये ग्रुप यहूदी संस्कारों के हिसाब से मंदिर के लिए सामान तैयार कर रहे हैं। टेम्पल माउंट में यहूदियों के प्रवेश पे प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद लगभग 50,000 यहूदी पिछले साल टेम्पल माउंट पर चढ़ गए थे। इसके बाद इजराइल के राष्ट्र सुरक्षा मंत्री एतमार बिन गाविर इस साल 2 बार अल अक्सा मस्जिद परिसर का दौरा कर चुके हैं। यह है अल अक्सा मस्जिद, इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल। मगर अब इस पवित्र स्थल पर मंडरा रहा है एक नया खतरा, बयानबाजी से नहीं, इरादों से। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने कहा, अगर मैं कर पाता तो मैं अल अक्सा परिसर में एक यहूदी आराधनालय बनवाता। एक आराधनालय अल अक्सा में? इस बयान ने पूरी दुनिया में आक्रोश भड़का दिया। देश दर देश इसे बताया खतरनाक, उकसाने वाला और स्थापित व्यवस्था पर हमला। इसी के साथ एक और साजिश सामने आई, एआई से बना एक वीडियो। अब बात साफ साफ समझ लो। वायरल एआई वीडियो में जो इमारत उड़ाई गई थी वो थी डोम ऑफ द रॉक, गोल्डन गुंबद, न कि अल अक्सा मस्जिद, ग्रे गुंबद। दोनों एक ही कंपाउंड हरम अल शरीफ में हैं, लेकिन अलग अलग इमारतें हैं। हाल ही में एक एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हुआ जिसमें डोम ऑफ द रॉक यानी हरम अल शरीफ में मौजूद सुनहरे गुंबद वाली इमारत को उड़ाते हुए दिखाया गया। ध्यान दें, यह वीडियो अल अक्सा मस्जिद नहीं बल्कि डोम ऑफ द रॉक को दिखा रहा है, लेकिन दोनों ही इस्लाम के लिए बेहद पवित्र स्थल हैं। यह सब सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक चेतावनी है। धर्म, इतिहास और हक पर हमला अब एआई के जरिए। दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। ये एक अमानत है जिसे बचाना हर इंसाफ पसंद इंसान की जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों भाई और बहनों, जब भी आप गूगल पर मस्जिद अक्सा सर्च करते हैं, एक सुंदर सुनहरे गुंबद वाली तस्वीर सामने आती है। लोग समझते हैं कि वही मस्जिद अक्सा है, लेकिन यह एक गलतफहमी है। और यह गलतफहमी कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। डोम ऑफ द रॉक क्या है? जिसे आमतौर पर लोग मस्जिद अक्सा समझ लेते हैं, वह असल में डोम ऑफ द रॉक है। यह एक इमारत है जो हरम अल शरीफ के अंदर स्थित है। इसका सुनहरा गुंबद इसे पहचान दिलाता है। असली मस्जिद अक्सा क्या है? असली मस्जिद अक्सा डोम ऑफ द रॉक से कुछ दूर है। यह एक सफेद और काली छत वाली मस्जिद है। यही वह पवित्र मस्जिद है जिसका जिक्र कुरान में आया है, जहां से पैगंबर मोहम्मद साहब का मेराज का सफर शुरू हुआ था और जिसे किबला-ए-अव्वल कहा गया है। लोगों को धोखा क्यों दिया जा रहा है? मीडिया, सर्च इंजनों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जानबूझकर डोम ऑफ द रॉक की तस्वीर को मस्जिद अक्सा के नाम से दिखाया जा रहा है। मकसद क्या है? लोगों को असली मस्जिद से दूर रखना। और अगर कभी असली मस्जिद अक्सा पर हमला या तोड़फोड़ होती है तो दुनिया को लगेगा कि वह तो अभी भी वही है, जबकि असल में असली मस्जिद को निशाना बनाया जा चुका होता है। यह एक साजिश का हिस्सा है। जब लोगों को असली चेहरा ही नहीं पता तो अन्याय और जुल्म का एहसास कैसे होगा? यह सोच को बदलने की कोशिश है। मुसलमानों का संबंध मस्जिद अक्सा से कमजोर करने की चाल है। हमें क्या करना चाहिए? हमें लोगों को जागरूक करना है। उन्हें दिखाना है कि मस्जिद अक्सा का असली रूप क्या है। बच्चों को, दोस्तों को, हर एक मुसलमान को बताना है कि वह काली छत वाली मस्जिद ही असली मस्जिद अक्सा है, न कि डोम ऑफ द रॉक। जब लोग असल को पहचानेंगे तभी असल की रक्षा कर पाएंगे। अगर हम खुद भी नहीं जानते कि मस्जिद अक्सा क्या है तो कल जब उस पर जुल्म होगा हम सिर्फ तस्वीरें देखकर कह देंगे वह तो अभी भी वहां है। ये गलती मत करना। जागो, समझो और दूसरों को समझाओ। ये जो भी कुछ यहाँ पर इस अहाते में बना दिया गया है सबको खत्म करेंगे और अपना हैकल सुलेमानी बनाएंगे। उसके ब्लूप्रिंट्स बन चुके हैं, नक्शे बन चुके हैं, हर चीज़ तैयार है। बस किसी दिन कोई एक धमाका होगा, कोई बम जो है कहीं पर प्लांट किया जाएगा, खबर आ जाएगी कि किसी फेनेटिक ने कहीं वहाँ पर जाकर रख दिया। जैसे एक फेनेटिक गया था मस्जिद अल खलील में और 70 मुसलमानों को शहीद करके उसने खुदकुशी कर ली थी। और डॉक्टर था, अमेरिकन डॉक्टर गोल्डस्टीन।
इसी तरीके का कोई फैनेटिक जाएगा और वो उसको गिरा देगा, फिर कहेंगे जब ये गिर ही गया है, जैसे मस्जिद अयोध्या का मामला है, अब गिर गई है तो भाई हमें राम मंदिर बनाने दो, काहे को तुम अब ये मस्जिद काहे को बनाते हो, वो होगा। और ये मैं समझता हूँ कि चंद हफ्तों की, ये चंद महीनों की बात है। I'm Yitzhak Reuven. I'm the director of the International Department of the Temple Institute. Today our goal more than ever is to reach out to the world and to spread awareness about the Holy Temple, the potential and the beauty that it holds for the entire world. Now I'm going to introduce you to the people who make this happen. שהן אדומות תמימות, בלי שום שערות שחורות או לבנות. כעת, אחרי שהפרות כבר פה, יש לנו עוד הרבה שהוא בעצמו טהור. רק בעזרת הפרה האדומה נוכל להיחלץ מהטומאה. אחת הפעולות המשמעותיות שאני זוכה לעשות פה במסגרת המכון זה מה שנקרא תרגולי המקדש. אנחנו משחזרים מחדש את העבודה של בית המקדש. פעם כהנא, אני בעצמי כהן, רכשתי סט של בגדי כהונה כדי שנוכל להיות מוכנים לבית המקדש. אנחנו עושים תרגולים מדי. My name is Rafaela. One of the exciting projects in the making now is publishing a new book in English about the meaning behind the services in the Holy Temple. We go into a chapter of the vessels of the Holy Temple. We speak about the daily service, the offerings in the Holy Temple. Every offering has a different message that God is speaking to us through this offering. Tremendous significance for the people of Israel and for the whole world. As much as we can to fulfill the mitzvahs that we're learning, we learn exactly those sugyas and practice them as if we're doing them, so when the opportunity comes to really do it, we're ready to do it. My name is Samara Hendrickson. I am the content manager for the online global community of the Temple Institute. Our department is responsible for the Holy Temple teachings that we put on our social media platforms. So the teachings are about the Holy Temple, even the minutest details in regards to the work that was done in the Holy Temple. מישראל אריאל, לפני 57 שנה זכינו להיכנס יחד עם הצנחנים שכבשו את הר הבית ומקום המקדש. שם שרו, אמרו הלל, הייתה שמחה עצומה שהקיפה למעשה את כל כדור הארץ. עם ישראל זכה לנס הגדול לחזור למקום המקדש אחרי 2000 שנה. אנחנו יודעים את המציאות כרגע, זאת המשימה, העם היהודי חייב לחזור למקדש, ורק כשעם ישראל יחזור לבית המקדש, נזכה גם לשלום.